नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, इसमें हम देखेंगे विपत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ बिल। ये होता क्या है? अगर यदि बिल बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो स्वीकारकर्ता के द्वारा बिल की राशि भुगतान करने में असमर्थ होता है। तब ऐसी स्थिति में बिल बाउंस डिसऑनर हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हमको पैसा नहीं देगा। तो फिर दोबारा हम उससे पैसे की डिमांड करते हैं स्वीकारकर्ता से, लेखक के द्वारा। तो उस कंडीशन में स्वीकारकर्ता अर्थात क्रेता कुछ समय मांगता है कि भाई मुझे मेरे पास पैसा होता तो मैं ऑलरेडी दे चुका होता। ऐसी स्थिति में मुझे अब 2 महीने का या 3 महीने का, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आप दीजिए। तो इसके बदले में लेखक के द्वारा स्वीकारकर्ता को जो अतिरिक्त टाइम देता है, उसके में अब उससे क्या लेता है? वो इंटरेस्ट लेता है। बची हुई जो भी राशि है बिल की, उस पे ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित नए विपत्र को लिखने के लिए कहता है। तो ऐसी स्थिति को ही लेखक के द्वारा स्वीकारकर्ता पर दोबारा नया बिल लिखा जाता है। उस बिल को ही यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल्स कहा जाता है या बिल का नवीनीकरण कहा जाता है। तो विपत्र का नवीनीकरण, इसी से रिलेटेड हम देखेंगे चैप्टर नंबर 28 दोनों की पुस्तक में किस प्रकार से बनेगा। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में विपत्र का नवीनीकरण के बारे में क्या कह रहा है और किस प्रकार से बनेगा। एक विपत्र जिसकी भुगतान तिथि 4 अप्रैल 2000 थी, पर स्वीकारकर्ता दीपक ने विपत्र राशि 2000 रुपए के भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा लेखक गगन ने 2 माह की अवधि वाले दूसरे विपत्र लिखने की प्रार्थना की। गगन 10% वार्षिक ब्याज सहित नया विपत्र लिखने के लिए सहमत हो गए। देय तिथि पर इस विपत्र का भुगतान दीपक द्वारा कर दिया गया। विपत्र के नवीनीकरण पर की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां दोनों की पुस्तकों में कीजिए, कह रहा है। तो सबसे पहले 4 अप्रैल को हमारा विपत्र क्या हो गया? अनादरण हो गया है। तो सबसे पहले हमारा पूर्व के जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 2000 को बिल बाउंस हो चुका है। तो विपत्र के भुगतान होने की हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आएगा दीपक अकाउंट डीआर हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिल डिसऑनर फॉर रेवेन्यूअल। तो 2000 रुपए का विपत्र है जो बाउंस हो चुका है, जिसको रिन्यूअल के लिए प्रॉमिस क्या किया गया? प्रार्थना की गई है, और उस प्रार्थना को लेखक के द्वारा स्वीकार कर दिया गया और उसके बदले में सेम डे पे नया विपत्र लिखा गया है। तो नया विपत्र सेम होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट ले रहा है तो इंटरेस्ट के साथ होगा। तो पहले इंटरेस्ट निकलेगा, तो बिल्स रिसीवेबल, तो दीपक से अब यहाँ पे ब्याज लिया जाएगा। तो दीपक अकाउंट डीआर होगा टू इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा 2000 रुपए का, आपका 10% है, और टाइम कितना दिया है? 2 माह का दिया है, तो 2 माह का निकलेगा। तो 200 को डिवाइडेड बाई 6 से करोगे तो 33 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन रहा है। तो 33 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूअल बिल, तीसरी एंट्री होगी बिल लिखने की। तो बिल हमारा आएगा विथ इंटरेस्ट आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट DR टू दीपक और अमाउंट आएगी 2033 रुपीज़ की। आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट एंड टू दीपक भी हम कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब इसका जाएगा न्यू बिल रिसिप्ट फ्रॉम दीपक विथ इंटरेस्ट। नया बिल हमारा लिखा गया है विथ ब्याज के साथ लिखा गया है और देय तिथि पर उसने पेमेंट कर दिया 2 महीने के बाद। तो 2 माह का टाइम दिया गया था, तो अप्रैल मई जून, 7 जून को इसका पेमेंट हो जाएगा। कैश अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट ड्यू डेट पे हमको क्या मिल चुका, पेमेंट मिल गया है। तो ये तो बनी बच्चों दीपक की पुस्तक में बनी है, ये गगन की पुस्तक में बनाया है, ड्रॉयर ने बनाया है। अब सेम हम दीपक की पुस्तक में बनाएंगे तो इसका अपोजिट होगा। तो सबसे पहले 4 अप्रैल 2000 को बिल्स पेबल अकाउंट DR हो जाएगा और टू गगन हो जाएगा। वही बिल डिसऑनर फॉर रेवेन्यूअल डिसऑनर फॉर रेवेन्यूअल 2000 रुपये। फिर इसके पश्चात आएगा ब्याज ड्यू होने पर, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू गगन 33 रुपीज़। नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन रेवेन्यूअल फिर आएगा न्यू बिल्स स्वीकार करने का, गगन DR टू बिल्स पेबल अकाउंट विथ इंटरेस्ट न्यू एक्सेप्टेंस गिवन और ड्यू डेट पे पेमेंट्स हो गया है। बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट पेमेंट न्यू बिल पेमेंट ऑन ड्यू डेट और ड्यू डेट थी इसकी जून 7। तो इस तरह से आपके दोनों की बुक में नए बिल लिखने की और नए इंटरेस्ट के साथ, तो चाहे तो आप ये 2 एंट्री को कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो वो एंट्री हो सकती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR इंटरेस्ट टू दीपक। चलिए बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।